खबर आई है कि गौतम गंभीर इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड टू बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। राहुल द्रविड़, क्या फेयरवेल देखने को मिला विद द वर्ल्ड कप ट्रॉफी, और किस तरीके से उसने इंडिया को फाइनली लीड किया एक ट्रॉफी के साथ, काफी अच्छा देखने को मिला। बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड हु बेटर टू लीड देन गौतम गंभीर हिमसेल्फ। गौतम गंभीर से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? स्टार्ट करते हैं अब्दुल गनी से। मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया को लीड करने के लिए आफ्टर द लॉस ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड राहुल द्रविड़, द मैन हिमसेल्फ, गौतम गंभीर जैसा ही कैरेक्टर उनको चाहिए। क्योंकि अब उनकी टीम में वो थोड़ा सा एब्सेंस आएगा जो कैरेक्टर कोहली और शर्मा लेके आते हैं साथ। बट हम्म। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों को जय शाह की भी स्टेटमेंट में रिमाइंड करा दूं, जय शाह ने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें एक ऐसा फ्रंट रनर कोच चाहिए जिसको क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ज्यादा हो, जो क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हो। तो गौतम गंभीर 2007 के T20 वर्ल्ड कप विनर है, बहुत पिवटल रोल था उनके अंदर भी, और 2011 के ODI मेंस वर्ल्ड कप विनर भी हैं, जिसके अंदर उनकी नॉक तो इंडियन फैंस कभी भी नहीं भूल सकते। एग्जैक्टली, वेल सेट। तो एज अ प्लेयर भी हमने अब देख लिया गौतम गंभीर कितना बड़ा पिवटल रोल करता है, और उसका कंपोजर वहीं पे नजर आता है उस पर्टिकुलर नॉक में जहां पे पूरी की पूरी इंडियन टीम टंबल होती हुई नजर आ रही थी। और जिस तरीके से उसने अपनी टीम को लीड करके 97 के स्कोर डाला उसने बोर्ड पे, वो इतना इंपॉर्टेंट स्कोर था जो इंडिया कभी नहीं भूल सकता। हमने एग्जैक्टली। गौतम गंभीर को एज अ प्लेयर तो बिल्कुल मानते हैं, और शायद पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान मानता है उसको कितना बड़ा प्लेयर है गौतम गंभीर। हम लोग थोड़ा सा उसकी कोचिंग पे भी आते हैं। हमने कोच में भी, एज अ कोच भी गौतम गंभीर को बहुत सक्सेसफुल देखा है, पर्टिकुलरली आईपीएल में बात करते हैं। इस साल तो गौतम गंभीर आईपीएल की ट्रॉफी ही जीत गया। तो पहले तो इस साल के बारे में, गौतम गंभीर की कोचिंग के बारे में क्या थॉट्स है? फर्स्टली स्टार्टिंग ऑफ मेरे विद ख्याल अब्दुल से गनी। मेरे ख्याल से शुरू में जब गंभीर साहब वापस आए, तब उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के तब वो KKR पे आए, तो थोड़े से क्वेश्चंस राइज हुए थे। बट जिस तरह गंभीर ने दिखाया कि उसकी अटैकिंग माइंड और उसकी जो क्रिकेटिंग ब्रेन है, व्हाट वंडर्स इट कैन डू। मतलब किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो सुनील नारायण को इस तरह यूटिलाइज कर पाएंगे, और वो जिस एग्जैक्टली। तरह पे ऑफ किया KKR के लिए, और वो एक बहुत बड़ा पिवटल रोल था। और जिस तरह गंभीर ने अपने यंग फास्ट बॉलर्स को मेंटेन रखा, कंपोजर दिया, क्योंकि उनका फ्रंट रनर मिचेल स्टार्क तो पूरा टूर्नामेंट चला ही नहीं। तो गंभीर की बैकिंग पूरी टीम को, और लखनऊ ने, सॉरी, KKR ने फिर टॉप भी किया ग्रुप, और फिर आगे जाके वो IPL भी जीते। तो आई थिंक सो अगेन ब्रिलियंट 2024 IPL उसके लिए, एंड दैट इज व्हाई ही इज द फ्रंट रनर फॉर द इंडियन जॉब। एग्जैक्टली, मुझे आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से सुनील नारायण अपने एक स्पिनर रिसोर्स को यूज किया टू बी एन ओपनर, और क्या ओपनर नजर आया। सुनील नारायण बाय फार द मोस्ट इंपैक्ट प्लेयर ऑफ दिस आईपीएल। उससे ज्यादा इंपैक्ट किसी का नहीं था टीम में, किसी भी टीम में, बॉलिंग और बैट के साथ इतना अच्छा करना। सेकेंडली यार, मैं एक और पॉइंट उठाऊंगा यहाँ पे, श्रेयस अय्यर को उसने कैप्टन बनाया, और जिस तरीके से उसने उस कैप्टन की इंप्रूवमेंट देखी है वो बेहतरीन है। गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर श्रेयस अय्यर ने जो कप्तानी की है, एक नया कप्तान जो इतना भी यूज टू नहीं है। पिछला आईपीएल उसने मिस किया था श्रेयस अय्यर ने बिकॉज ऑफ इंजरी, तो वो नहीं था कैप्टन, और इस साल वो वापस आया एज अ कैप्टन। और गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर उसने इतनी अच्छी कप्तानी दिखाई, इंपॉर्टेंट मैचेस में, डेथ ओवर्स में किस बॉलर को यूज करना है, क्या फील्ड सेट करनी है, अग्रेसिव फील्डिंग, प्रेशर डालना अपोनेंट्स पे, बहुत अच्छी फील्डिंग की प्रदर्शन भी नजर आया श्रेयस अय्यर की तरफ से। तो मैं तो यही कहूंगा कि श्रेयस अय्यर हैज बिन एक्स्ट्रॉर्डनरी एज अ कैप्टन, और इसका सारा क्रेडिट देना चाहूंगा मैं गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर को। का, एग्जैक्टली। और गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में बोला भी था, अबू धाबी में एक इवेंट था जिसके अंदर गौतम गंभीर साहब ने बोला था, जिधर हमें थोड़ा सा, हमने इस सारा को क्रैक करके पुट टुगेदर करके हम आपके पास ये ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं, जिधर गौतम गंभीर साहब ने कहा था कि मुझे बहुत, आई वुड लव टू कोच द इंडियन टीम एंड देयर इज नो बेटर प्लेजर टू कोच योर नेशनल टीम। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों के बाद, सारी डॉट्स कनेक्ट करने के बाद, आई थिंक सो BCCI गौतम गंभीर के लिए ऑप्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन गौतम गंभीर। एग्जैक्टली, मैं इस पॉइंट के साथ बिल्कुल अग्री करूंगा। और सेकंडली हमारा एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम लोगों ने और भी इसको, गौतम गंभीर को काफी कोच करते हुए देखा है, और ये तो इंप्रेसिव था ही जो उसने केकेआर के साथ किया, बट इससे पहले भी वो लखनऊ सुपर जायंट्स को हेड कोच करता था। और वहां पे भी लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि एक ऐसी टीम है जिसके पास इतना बजट नहीं है, तो वो इतने ज्यादा फॉरेन एक्सपेंसिव प्रीमियम प्लेयर्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन के ना होने के बावजूद हमेशा उनको प्लेऑफ्स में लेके आना एक और गौतम की बेहतरीन कोचिंग का निशानी है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं अब्दुल गनी। 2022 के अंदर उन्होंने अपना कोचिंग टेन्योर स्टार्ट किया लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, उधर भी प्लेऑफ्स में पहुंचे। 2023 के अंदर उनका लास्ट सीजन था लखनऊ सुपर जायंट्स का, उधर भी वो प्लेऑफ्स में पहुंचे। एग्जैक्टली। ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए उनका ये 2 साल लखनऊ सुपर जायंट्स का, जिस तरह आपने बोला कि एज ए मेंटर, एज ए हेड कोच, उनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपनी एवेल्युएट करनी पड़ी, इस्तेमाल करनी पड़ी, डिफरेंट तरीके से उनको नई ऑप्शंस ट्राई करनी पड़ी, उनको एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ी, क्योंकि आप सब जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास उस तरह बजट नहीं होता जिस तरह RCB, KKR वगैरह के पास होता है। बट ओवरऑल एग्जैक्टली। हैट्स ऑफ टू गौतम गंभीर, जिस तरह उसने अभी तक IPL में अपनी कोचिंग दिखाई है। और अगर वो उस IPL वाली कोचिंग माइंडसेट के साथ अगर वो इंडियन टीम को लेके चलता है आगे, देन आई थिंक सो कि वी विल सी अ वेरी डिफरेंट बट अ वेरी वेल टेम्ड एंड अटैकिंग माइंडेड इंडियन टीम। एग्जैक्टली, exactly, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दोबारा। और यहाँ पे अब कुछ प्लेयर्स के बारे में भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि आवेश खान हैज डेवलप्ड एज अ प्लेयर अंडर गौतम गंभीर।
हर्षित राणा हैज डेवलप्ड एज अ प्लेयर अंडर गौतम गंभीर। तो यहाँ पे काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर डेवलप हुए हैं। फिर रिंकू सिंह भी हमें हमें पता है कि वो केकेआर में खेलता रहा है। तो रवि बिश्नोई अगेन अनदर वन। तो काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि गौतम गंभीर को पहले ही एज अ कोच अप्रिशिएट भी करते हैं, और गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है उनको एज अ प्लेयर डेवलप करने में। गौतम गंभीर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू टूर्नामेंट्स इफ गौतम गंभीर इज द नेक्स्ट कोच नाउ? हाउ डू यू सी इंडिया टीम परफॉर्मिंग इन वर्ल्ड कप्स एंड इन बायलैटरल्स एज वेल? आई थिंक सो ओवरऑल हमें एक नई इंडियन साइड मिलेगी, वेरी न्यू फेसेस, क्योंकि गौतम गंभीर लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट। बट थोड़े से हमें पुराने फेसेस नजर आएंगे, क्योंकि गंभीर likes to keep that experience as well in his side. But I think so अब ओवरऑल इंडियन टीम का जो मेंटल एप्टीट्यूड होगा, उनका जो गेम अवेयरनेस होगी, और जिस माइंडसेट से वो पिच के अंदर आएंगे, वो बहुत डिफरेंट होगा। राहुल द्रविड़ की आप लोगों ने हेड कोचिंग के अंदर देखा कि हमें एक थोड़ी सी डिफरेंट, एक थोड़ी सी धीमी हमें इंडियन टीम नजर आई। ठीक है, हमें उस तरह एक कैरेक्टर इमोशंस नहीं नजर आए इंडियन टीम के अंदर जिस तरह हमें पहले नजर आए थे। बट now with the going of Rahul Dravid, Gautam Gambhir coming in, and I think so we will see a very attacking and a very animated Indian team now. एग्जैक्टली exactly. हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये दोबारा से वो टाइम रिपीट करवा सकता है जो कि विराट कोहली की टेस्ट टीम के झलक दिखाएगा। वही अग्रेशन, वही प्रेशर डालना टीम पे, तो ये काफी एक्साइटिंग हो सकता है। फाइनली मैं एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे। हम लोगों को पता है कि नया कैप्टन भी शुभमन गिल बन रहा है T20 का। तो जैसे कि केकेआर में श्रेयस अय्यर था, मुझे लगता है उसी तरह अब इंडियन नेशनल टीम में गौतम गंभीर के अंडर होगा शुभमन गिल। और मुझे लगता है कि शुभमन गिल के पास इससे बेहतर कोच एज अ मेंटोर और इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकती थी कि कितने बेहतरीन तरीके से शुभमन गिल को कप्तानी भी सिखाएगा गौतम गंभीर। तो मुझे इस चीज की भी बहुत एक्साइटमेंट है। खैर, वी आर ऑलमोस्ट देयर विद द एंड ऑफ दिस वीडियो। एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी क्लोज दिस, अब्दुल गनी? मैं तो बस अपनी एक्साइटमेंट बताना चाहूंगा कि मैं एक्साइटमेंट काफी एक्साइटेड हूँ, और मैं होप करता हूँ कि गौतम गंभीर एज इंडिया का नेक्स्ट हेड कोच आए। क्योंकि जिस तरह का मॉडर्न डे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, एंड आई थिंक सो गौतम गंभीर काफी अच्छी तरीके से इंडिया को शेप करेगा आने वाले सालों के अंदर। एग्जैक्टली, मैं पूरी तरह अग्री करूंगा आपके से। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी गौतम गंभीर एज द नेक्स्ट हेड कोच, अ न्यू जनरेशन एंड an absolutely new switch to the Indian national team. New coach, new team. We are very excited, and मुझे पता है आप लोग भी उतने ही excited होंगे. Good luck for the Zimbabwe series and see you in the next one.